पहला पत्र आया था जिसमें अभय नाम के माओवादियों के प्रवक्ता ने लिखा था, उस पत्र को उन्होंने लिखा था, ये ठीक है। उसके बाद एक और पत्र आया जिसको उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बनाया लिखा था, वह भी एक पत्र है। उसके बाद एक और पत्र आया है, अभी एक वॉइस आया, वॉइस के बाद एक और पत्र आया है जिसको SZC जो तेलंगाना के हैं तो उन्होंने लिखा है। इनके बीच में अपने कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी बात है, लेकिन इसमें से कोई भी विषय हो, उन्होंने लिखा है तो हमने ये कहा है कि आप सिविलियंस किलिंग बंद करें। आपकी इन बातों पर विश्वास करना है, पुरानी परंपराएं कैसी रही, पुरानी बात कैसे रही, पुराना इनका ये कैसा, हमको ध्यान है। तो अगर ऐसा है तो सिविलियन किलिंग आप बंद कर दें। दूसरा, आईडी जितना बिछा रखा है आप उसको उठा दें, हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लेंगे उसको। तो बड़े क्लियर कर दिया कि उप मुख्यमंत्री ने, रवि आप भी सुन रहे थे, उन्होंने अब अगले कदम का जिक्र किया है कि ठीक है हमने पत्र देखे हैं, उन्होंने लिखा है, उसकी सत्यता की जांच हो चुकी है, लेकिन अब दूसरी चीज ये कही जा रही है कि पहले आईडीज हटा दी जाए और जो आम लोगों की अब जो जान जा रही है, जो नुकसान हो रहा है, जो सिविलियंस को मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बंद कर दिया जाए। उसके बाद बात की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो क्या अब ये माना जाए कि इस प्रक्रिया की तरफ अब आगे काम होने वाला है? रवि, दीपेश, सबसे पहले एक चीज और दर्शकों को समझाना पड़ेगा, उसको मैं समझा देता हूं कि जो पहला पत्र आया था 15 अगस्त 2025 का जो पहला पत्र आया था उसमें यह कहा गया था कि सरकार से नक्सलियों की संगठन ने अपील किया था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार 1 महीने तक सीज फायर कर दे और जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसको बंद कर दे। और उसमें महोदय जैसे शब्दों का जिक्र किया गया था, पहली बार ऐसे शब्दों का जिक्र किया गया था जो नक्सलियों के संगठन के जो पत्र आते थे उसमें कभी नहीं किया जाता था। और दूसरा पत्र जो उसके अगले दिन आया था उस पत्र में यह कहा गया था, जनता से अपील किया गया था नक्सलियों के संगठन के द्वारा कि जनता से साफ साफ कहा गया था कि हमारा संगठन हमारी गलतियों के कारण हार रहा है और इसके लिए उन्होंने खेद जताया था नक्सलियों के संगठन ने। और जो तीसरा पत्र आया था, तीसरा पत्र में यह था कि नक्सलियों के संगठन में ही कॉन्फ्लिक्ट था। नक्सलियों का एक धड़ा यह कह रहा था कि हम राजी नहीं है, अभय ने जो पत्र लिखा है हम इसके लिए तैयार नहीं है। अभय की जो पत्र है वो उनके निजी और व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन हम युद्ध के लिए तैयार है, हम ऑपरेशन हमारा बंद नहीं करेंगे। मतलब नक्सलियों के संगठन में ही कॉन्फ्लिक्ट है, नक्सल संगठन ही आपस में एकजुट नहीं है। ये तीनों पत्र के साथ समझ में आया था। और उसके बाद अब आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये बता दे रहे हैं कि आगे सबसे पहले तो नक्सलियों को ये पत्र जारी करके बताना पड़ेगा कि वो कहां कहां पूरे बस्तर में आईडी छुपा के रखें, क्योंकि बस्तर में नक्सली यही कोशिश करते हैं कि जब भी कोई सुरक्षित उनका ठिकाना मिलता है तो उसके आसपास 10 से 15 किलोमीटर की रेडियस में ढेर सारे आईडी प्लांट किए जाते हैं। कर्रेगुटा का ऑपरेशन आपको याद होगा जिसमें 450 आईडी लगाया गया था, जिसको धीरे धीरे डिफ्यूज करते करते हमारे जवान 1 महीने तक ऑपरेशन चलाए थे, जो कि इस इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इसी तरह की आईडी वो पूरे बस्तर में लगा के बैठे रहते हैं नक्सली। इससे जवानों की जान जाती है, इससे जानवरों की जान जाती है, इससे आम नागरिकों की जान जाती है। इसीलिए विजय शर्मा जी ने साफ साफ कहा है कि सबसे पहले आप आईडी कहां कहां लगाए हैं वो बता दीजिए, उसको हम हटाएंगे, उसके बाद ही आपसे बात करेंगे। तो आगे आईडी नक्सली खुद हटा लें या फिर हमें बताएं, नजदीकी थाने में सूचना दें ताकि उन आईडीज को हमारे द्वारा हटा दिया जाए। यह पहला काम होगा, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। संजय एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे कि अब जब इस ऑपरेशन में आगे बढ़ने की बात हो रही है और विजय शर्मा उस ऑडियो के बाद एक और तीसरे पत्र की भी बात कर रहे हैं, तो उस पत्र को अगर समझें तो क्या अब दो फाड़ जो है वो नक्सली संगठन में नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, नक्सलियों का जो पुलिस ब्यूरो मेंबर है वेणुगोपाल राव, उसने सबसे पहले अपने केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता के तौर पर एक पत्र जारी किया, जिसे हम ये मान सकते हैं कि ये नक्सलियों का ऑफिशियल बयान था, जिसमें उसने कहा कि हम हथियार रखना चाहते हैं। इसके बाद उसके अगले ही दिन हमारे साथी रौनक सिवहरे एक और पत्र लेके आए जो लिखा था उसी वेणुगोपाल राव ने, लेकिन इस बार उसने एक पुलिस ब्यूरो मेंबर के तौर पर, सोनू जो उसका नाम है, जो जंगलों में प्रसिद्ध है, बस्तर में वो सोनू दादा के नाम पे जाना जाता है, उसने जनता के नाम एक लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि हमने जो खून खराबा किया है बीते सालों में उसका हमें खेद है और अब हमारे पास हथियार डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसने जनता से भी अपील की थी कि हमारे इस जो हम ये कदम उठा रहे हैं इसे आप समझने की कोशिश करें। लेकिन इसके ठीक 2 दिनों बाद एक और लेटर आता है। ये लेटर आता है नक्सलियों के तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता जगन की ओर से,
उसमें उसने साफ तौर पे लिखा है कि इससे पहले जो 2 पत्र आए थे, जो बात की गई थी युद्ध विराम की, वो सिर्फ और सिर्फ सोनू दादा की निजी राय है, यानी कि उससे नक्सल संगठन का कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ फर्क क्या पड़ता है ये समझिए। सोनू दादा जो है या अभय जो है वो नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता है, यानी वो अगर ऐसा आम भाषा में समझाऊं तो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, यानी वो जो कुछ कहेगा वो नक्सलियों का राष्ट्रीय नेतृत्व वो चीज तय करेगा। लेकिन ये जो सेकंड लेटर है जिसमें उसे खारिज किया गया, जिसमें कहा गया कि युद्ध विराम नहीं होगा, अभी भी लड़ाई जारी रहेगी, वो लेटर जारी किया गया तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता द्वारा, यानी कि सिर्फ एक स्टेट कमेटी के प्रवक्ता द्वारा ये लेटर जारी किया गया। और सिर्फ लेटर जारी नहीं किया गया, इसके बाद हमने कल देखा कि कल मुलुगु जिले में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने वो पर्चे फेंके जिसमें उसने कहा कि अब तो लड़ाई जारी रहेगी, इसे और तेज करना है। क्योंकि देखिए तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, अभी क्या तारीख है, आज है 22 सितंबर। कल 21 सितंबर को देश की सबसे खतरनाक पार्टी का गठन हुआ था, जिसे आज हम माओवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। 21 सितंबर 2004 वो तारीख थी। नक्सलियों ने कहा है कि 21 तारीख से 27 तारीख तक एक स्थापना सप्ताह बनाना है, जिसमें ये दिखाना है कि हम अभी मजबूत हैं। इसमें एक लेटर फिर से जारी किया गया जिसमें कहा गया कि इस स्थापना सप्ताह को जोर शोर से मनाइए और जो नक्सलियों का गढ़ है उसे अवैध किले के तौर पे सामने रखिए। तो इससे एक बात तो साफ अलग अलग नजर आती है। एक राष्ट्रीय संगठन की दिखाई देती है जो ये कह रहा है कि अब हमें शांति वार्ता की तरफ आगे बढ़ना है, और दूसरी तेलंगाना स्टेट कमेटी है जो ये दर्शा रही है कि अभी तो हम लड़ाई करने वाले हैं और स्थापना सप्ताह जो है वो जोर शोर से मनाते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ता है। मैं रवि और संजय आप दोनों का रुख करूंगा, लेकिन सौरभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी समझ लेता हूं। सौरभ, अब ये जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि स्टेट कमेटी जो है वो लड़ाई पर अड़ी हुई है और राष्ट्रीय कमेटी जो है वो युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है, यानी समझा जाए कि अब जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है, और अगर मिलता है तो आपस में ही लड़कर जो है वो यहां पर नक्सलियों को नुकसान होगा। देखिए दीपेश, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जब पहला पत्र आया हमने सबसे पहले उसे ब्रेक किया, और जब उसे ब्रेक किया तो मैं सबसे पहले पहुंचा था उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास। उन्होंने कहा था इसमें जो शब्दावलियां हैं उसको एक बार चेक करना पड़ेगा, प्रामाणिकता चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि पहली बार नक्सलियों की तरफ से आए हुए पत्र में माननीय जैसे शब्दों का उपयोग किया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसकी प्रामाणिकता को चेक करने की बात कही गई थी। आज जब हम आए हैं, विजय शर्मा के घर में आया हुआ था, उन्होंने कहा कि जो पहला पत्र आया था केंद्रीय प्रवक्ता अभय के द्वारा लिखा हुआ था वो भी सही था, दूसरा जो पत्र आया था पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू के नाम से आया था वो भी सही था, और जो तीसरा पत्र आया था तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ से वो भी सही था। और इनमें इन तीनों पत्रों को देखने से ये समझ में आ रहा है कि उनके बीच में आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, और वो बिल्कुल है। हमने लगातार ये बात बताई है क्योंकि अब इनमें 2 फाड़ हो चुके हैं, हमने ये भी बताया था। और उसके बाद अब जब बात हो रही है तो उप मुख्यमंत्री ने सब सीधा बात ये क्लियर कर दिया है कि जनता, जानवर और जवानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कही है क्योंकि बस्तर की जमीनों में आईडी बम प्लांट किए गए हैं माओवादियों के द्वारा। अभी रवि भैया बता रहे थे कि जब कर्रे गुट्टा का ऑपरेशन हुआ था तो 450 से ज्यादा आईडी बरामद किए गए थे। तो इसलिए जनता, जानवर और जवानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले नक्सली ये क्लियर कर दें कि वो आईडी निकाल लें, और उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पहले भी इनके जो भाव हैं वो देखे गए हैं, उनके जो कार्य हैं वो देखे गए हैं। इसलिए अगर उन्हें शांति करना है,